भक्तजनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे हमारे चैनल की शोभा आप सबसे है। आज हम आपको गणगौर व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया इस व्रत कथा को अंत तक सुनिएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस बेटी का, इस भाभी का, इस बहन का साथ दीजिएगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए देवादिदेव महादेव भोलेनाथ की जय। चैत्र मास में नवरात्रि के दौरान गणगौर तीज व्रत किया जाता है। इस व्रत में शिव पार्वती का पूजा का विधान है। वैसे तो राजस्थान का लोक उत्सव है, किंतु इस पर्व को पूरे देश में बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसे गणगौर तीज अथवा ईसर गौर भी कहते हैं। गणगौर तीज का व्रत कुंवारी लड़की मनचाहे जीवन साथी के लिए करती हैं और विवाहित महिलाएं अपने घर की खुशहाली के लिए करती हैं। आइए आप सबको हम बताते हैं इस पूजा का शुभ मुहूर्त। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 अप्रैल की शाम 5:32 से 11 अप्रैल की दोपहर 3:03 तक रहेगी। ज्योतिष आचार्य का माने तृतीया तिथि का सूर्योदय 11 अप्रैल गुरुवार को होगा, इसलिए इसी दिन गणगौर तीज का व्रत किया जाएगा। इस दिन प्रीति और आयुष्मान नाम के 2 शुभ मुहूर्त भी रहेंगे, जिससे इस व्रत का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। गणगौर तीज का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:22 से 1:58 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त 1:58 से 3:34 तक है। तीसरा शुभ मुहूर्त 5:09 से शाम को 6:45 तक है। चौथा शुभ मुहूर्त शाम 6:45 से 8:09 तक है। भक्तजनों, अब हम आपको गणगौर तीज व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, महादेव शिव और देवी पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी कि 6 महीने के रास्ते से? पार्वती जी ने कहा, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, संसार के लोगों के दुख देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। तब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं। तब शिव जी ने रास्ते में देखा एक घोड़ी कष्ट पा रही थी। उसे बच्चा होने वाला था और वो प्रसव पीड़ा में थी। उसकी पीड़ा देख के पार्वती जी ने पूछा, ये घोड़ी क्यों कष्ट पा रही है? तब शिव जी ने कहा, ये माँ बनने वाली है। तब पार्वती जी बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है? तब आप मेरे तो गांठ लगा दो। तब शिव जी कहते हैं, अब आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वह दूर दूर तक शांति और उदासी फैली हुई होती है। उदासी और शांति देख पार्वती जी पूछती है, यहाँ पर सब उदास और शांत क्यों है? तो गांव के लोग कहते हैं, हमारी राज्य की रानी माँ बनने वाली है और वो दर्द में है, इसलिए हम सब उदास हैं। पार्वती जी फिर शिव जी से कहती है, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वो शिव जी के पीछे पड़ जाती हैं, परंतु शिव जी ये कहकर आगे बढ़ जाते हैं, एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खुल सकती। शिव जी जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते में एक गाय कष्ट में है। गाय की पीड़ा देख के पार्वती जी फिर बोली, माँ बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हठ करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी की गांठ लगा दी। वो दोनों आगे बढ़े। पार्वती जी थोड़ा आगे निकल गई और एक गांव में पहुंची।
उस दिन गणगौर का व्रत था। बगीचे में गांव की औरतें गणगौर का पूजन कर रही थी। वो पार्वती जी को देखकर वहां पर आ गई और उनकी पूजन करने लगी। इससे खुश होकर पार्वती जी ने उस औरतों को सारा सुहाग बांट दिया। जब शिव जी पार्वती जी को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचते हैं तो पार्वती जी को फूल और पत्तों से ढका हुआ पाते हैं। जब शिव जी पार्वती जी को वहां से निकाल रहे होते हैं तो इतने में वहां पर बनिए और ब्राह्मण की औरतें आ जाते हैं, जो पकवान बनाकर 16 श्रृंगार करके पूजन करने आती है, जिसके कारण उन्हें पूजा करने में दोपहर हो जाती है। वो भी पार्वती जी को देखकर पार्वती जी की पूजा करने लगती है। पार्वती जी उनसे भी खुश हो जाती है। परंतु जब सुहाग देने की बारी आती है तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, अब आप सुहाग कैसे बांटोगी? आप तो पहले ही सारा सुहाग बांट चुकी हैं। तब पार्वती जी अपनी छोटी उंगली से मेहंदी, मांग से सिंदूर और आँखों के कोरों से काजल निकालकर और उसे एक कोरे कलसे के पानी में घोलकर सब औरतों पर छींटे मारती है। इस प्रकार उन सभी को सुहाग देकर वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलते चलते वो दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। सब उनकी बहुत आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिवजी जो भी खाना बना होता है वो सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी का खाएं तो वह भथुए के साग खाकर पानी पी लेती हैं। दोपहर में जब वो दोनों विश्राम करते हैं तो शिवजी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती हैं, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने पर शिव जी पार्वती जी के नाभि के ढकनी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में भथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आप हमसे झूठ बोले थे, आपने तो भथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हठ करती है, आज के बाद कोई भी नारी की नाभि की ढकनी खोलकर नहीं देखेगा। आज के बाद कोई भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा। वो इसलिए कोई भी महिला के पेट में उसकी पीहर और ससुराल की लाज होती है। आप वचन दे। शिव जी को वचन देना पड़ता है। तब से आज तक किसी का भी पेट नहीं खुलता है। वो अब दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो गाय अपने बछड़े को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती हैं। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि गांठ मत लगवाओ, किंतु आपने तो जिद पकड़ ली। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बजते हैं। मिठाइयाँ बांटी जा रही होती है। लोग खूब नाच गाकर खुशियाँ मना रहे होते हैं। पार्वती जी वहाँ के लोगों से पूछती हैं कि यहाँ क्या हुआ है? तो लोग बताते हैं कि हमारे नगर के रानी को बेटे होने की खुशी में खुशी मनाया जा रहा है। इसी तरह वो आगे चलते हैं तो वो घोड़ी भी अपने बच्चे के साथ खूब खुश दिखाई देती है। ये देखकर पार्वती जी शिव जी से फिर से गांठ खोलने की जिद करने लगती हैं। तो शिव जी कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, गांठ मत लगवाओ। यहाँ मृत्यु लोक पर हर चीज़ आपको लुभाएगी।
पर आप नहीं मानी। फिर पार्वती जी के बार बार हठ करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वो दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। हे भगवान शंकर, जैसे माता पार्वती को गांठ लगाई और किसी को गांठ मत लगाना, और जैसे माता पार्वती की गांठ खुली, वैसे ही इस कहानी को सुनते कहते हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना। गणगौर का त्यौहार होली के बाद से शुरू हो जाता है और 16 दिन तक घर की कुंवारी कन्याएं और विवाहित महिला ईश्वर के रूप में शिव जी की और गणगौर के रूप में माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुंवारी कन्याएं मनपसंद वर को पाने के लिए ये पूजा व्रत करती हैं और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य तथा अपनी पीहर और ससुराल की समृद्धि की कामना करती है और गणगौर से हर वर्ष फिर से आने की आग्रह करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार गौरा जी होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती है और 8 दिन बाद ईश्वर जी उन्हें लेने के लिए आते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको